दोस्तों, हेलो दोस्तों, खुद तो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, आज पढ़ेंगे। देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चर में चिनाब का सफर कवर किया, पूरा का पूरा 3 लेक्चर्स में। लेकिन वो सफर कैसा था, उसमें कंटेंट था वो इंग्लिश में था। अब हम करेंगे अपने चिनाब के सफर को, और उसमें जो कंटेंट होगा हिंदी में होगा। हम अपनी, जैसे हम करते आए हैं, हमने ये सतलुज को पढ़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, यमुना को पढ़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, व्यास को पढ़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसी की तर्ज पे हम चिनाब को भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, ताकि हमारे हसीन सपनों के उदाहरणों में भाषा कभी भी बाधा ना बन पाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है। ये चिनाब का सफर, फर्स्ट लेक्चर होता है वो क्या होता है, हमारा ओवरव्यू। यानी कि हम आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनमें कौन कौन से राज्यों से, जिलों से, स्थानों से अवगत होंगे, उनको हम एक ओवरव्यू में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है। अब हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से राज्यों से, कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में जिलों से हम चुनाव का सफर शुरू करेंगे तो अवगत होना पड़ेगा। यानी हमारे को सिर्फ उन्हीं जिलों और राज्यों को पढ़ना पड़ेगा जब हम चुनाव की बात करें। तो देखिए, हमारा सबसे पहले होता है लाहौल स्पीति, फिर चंबा, उसके बाद हमारी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, चाइना का तिब्बत वाला रीजन। ये हमारे को इन सब रीजन को पढ़ना पड़ता है। और हमें एक और जिला पढ़ना पड़ता है अपना कुल्लू। ठीक है, यहाँ पर लगता हुआ कुल्लू भी हमारे को पढ़ना पड़ता है। हमारे को क्या पढ़ना पड़ता है, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आप अवगत होंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, दो केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि चुनाव 3 राज्यों से, 2 राज्यों से अपनी सीमा मतलब के बारे में जब हम चुनाव का सफर पढ़ते हैं तो दो राज्यों की बात करते हैं, तो ये राज्य नहीं है, क्या है ये, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद 2 ही जिलों की हम बात करते हैं, चंबा की और लाहौल स्पीति की मुख्यतः। लेकिन कभी कभी कुल्लू की भी जिक्र हो जाता है, या होता ही है जब हम चिनाब की बात करते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम पर्टिकुलर एक जिला लेंगे, यानी कि हम एक एक जिले को लेंगे। जैसे हम पहले लाहौल स्पीति लेंगे, फिर चंबा लेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। अब हमने लेना है सबसे पहले लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति क्यों लिया सबसे पहले, क्योंकि जो हमारी चिनाब है उसका उद्गम लाहौल स्पीति से ही होता है। देखिए, लाहौल स्पीति के साथ लगते हुए अगर हम देखें कि लाहौल स्पीति के साथ हमें और किसको पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए ये क्या हमारा लद्दाख। क्या हमारा लद्दाख। और लद्दाख क्या है, अब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ये हो गया हमारा केंद्र शासित प्रदेश। अब उसके बाद ये हमारा, हमने नाम भी लिख दिए, ये लाहौल स्पीति हो गया, हम इससे अवगत हो गए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चीन का तिब्बत वाला रीजन। अब उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी चिनाब है, जिसके बारे में हमने सफर शुरू किया है, तो ओरिजिन है वो होता कहाँ से। तो आपको पता होगा कि एक दर्रे को पढ़ते हैं, जब भी हम एचपी जी के पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की जी के पढ़ते हैं, तो हम एक दर्रे का नाम पढ़ते हैं, बारालाचा दर्रा। क्या पढ़ते हैं हम, बारालाचा दर्रा। बारालाचा, कभी कभी यहाँ पर बारालाचा ला दर्रा ऐसा नाम भी लिखा हो सकता है, कैसे लिख देते हैं सीधे, बारालाचा दर्रा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दर्रा है पेपर की दृष्टि से। हिमाचल प्रदेश में इस दर्रे से काफी सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दर्रा हो गया। इस दर्रे से ओरिजिन होता है किसका, चिनाब का। देखिए अब कैसे होता है वो देखेंगे हम कि ओरिजिन होता कैसे। ठीक है, ये क्या हमारा बारालाचा दर्रा। देखिए, ये पेपर में आता है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहले उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी लाहौल स्पीति है। बारालाचा दर्रा कहाँ है, लाहौल स्पीति में। तो अब देखिए हम कि बारालाचा दर्रे की जो स्थिति है, लोकेशन है, वो कहाँ पर है। तो हम पाएंगे कि ये पूरा लाहौल स्पीति है, ये पूरा लाहौल स्पीति का रफ मैप है। तो हम देखें लाहौल रीजन कहाँ है, लाहौल स्पीति। ये देखिए लाहौल रीजन आ गया, और ये जो बीच में लाइन आ रही है, रेखा आ रही है, ये हमारे लाहौल और स्पीति को मतलब रफली डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये वाला स्पीति रीजन आ गया। इस लाइन को बनाने का ये उद्देश्य रहा मेरा कि इससे आप अवगत हो जाएं कि इस तरफ वाला रीजन लाहौल आएगा और इस तरफ वाला रीजन स्पीति आएगा। और लाहौल और स्पीति को एक दर्रा आपस में जोड़ता है, उसका नाम है कुंजुम दर्रा। ठीक है, कुंजुम दर्रा वो यहाँ कहीं है। तो अगर आपने हिमाचल का मानचित्र देखा होगा तो आपने पाया होगा कि लाहौल हमारे इस तरफ को आता है लाहौल स्पीति के मैप में, और चंबा स्पीति हमारा इस तरफ को आता है। अब हम लाहौल स्पीति को याद कैसे रखेंगे कि लाहौल लाहौल स्पीति के कौन से रीजन में आता है। तो हमें देखना होगा कि लाहौल के साथ कौन कौन से और जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, चंबा,
और चंबा इस तरफ को भी हो गया। देखिए पश्चिम में चंबा, दक्षिण में चंबा, दक्षिण में कांगड़ा भी आ रहा है और दक्षिण में कुल्लू भी आ रहा है। ठीक है। और स्पीति, कुल्लू एकमात्र ऐसा जिला है जो लाहौल के साथ भी और स्पीति के साथ भी, दोनों रीजन के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद आया हमारा किन्नौर। तो आपसे सवाल आ सकता है कि जो स्पीति वाला रीजन है वो चंबा से अपनी सीमा साझा। तो देखिए अगर हम मैप को ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाते हैं कि जो स्पीति है वो चंबा से सीमा साझा नहीं कर रहा है। स्पीति किससे सीमा साझा कर रहा है, अपनी किन्नौर के साथ। ठीक है। तो यहाँ से हमारे को ये क्लियर हो गया कि अगर हम जब भी लाहौल स्पीति का मैप पढ़ेंगे और हम जब पाएंगे कि बारालाचा जो पास है, दर्रा है, वो कहाँ है, तो हम पाएंगे कि वो लाहौल एरिया में है। यहाँ पर होगा वो लाहौल एरिया में, ना कि स्पीति। तो मान लीजिए अगर आपको कभी स्टेटमेंट ऐसी आ गई कि जो बारालाचा पास स्थित है स्पीति रीजन में, लाहौल स्पीति के भी स्पीति रीजन में, तो हम उस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं, क्योंकि जो बारालाचा पास है वो स्थित है लाहौल स्पीति के लाहौल एरिया में। ठीक है। ये हमारी सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर सॉल्व हुआ। उसके बाद ये हमारा बारालाचा पास है, ये हमारा बारालाचा पास हो गया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साफ साफ कि ये बारालाचा पास हमारे लाहौल रीजन में। और उसके बाद अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आते हैं, देखिए ये हमारा कुल्लू है, जैसा कि हमने बताया कुल्लू लाहौल से और स्पीति से दोनों से सीमा साझा अपनी करता है। तो देखिए कुल्लू का ये मनाली है, मनाली एरिया कुल्लू का मनाली है। और ये इस तरफ को इसके साथ किसकी सीमा लगती है, अगर आपको पीछे आपने अगर मैप देखा होगा तो लद्दाख की, लद्दाख की, लद्दाख, लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये है हमारा। तो देखिए ये हमारा मनाली हो गया और ये लद्दाख का लेह हो गया, ये मनाली ये लेह। अब हमारे क्या होता है, मनाली से लेह तक एक रोड जाता है। अगर हम उस रोड की पोजीशन देखें तो ऐसे जाता है, वो मनाली से गया, लाहौल स्पीति से होता हुआ वो लेह तक पहुंचा। तो आप देख रहे होंगे कि लाहौल स्पीति से भी वो किसके समीप से होके जा रहा है, बारालाचा पास के। ठीक है। तो इस दृष्टि से ये बारालाचा पास इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मनाली को लेह से जोड़ने वाला जो सड़क है उस वो किसके नजदीक से होके जाती है, बारालाचा पास से। अब देखिए होता क्या है, अगर आपने कुल्लू पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि कुल्लू में यहाँ पर एक पास है, उसका नाम क्या है, कांग, कांग पास, कांग पास या दर्रा, ये है दर्रा। अब देखिए सर्दियों में क्या होता है, बर्फबारी होती है, बर्फबारी के कारण क्या हो जाता है, ये रोड बंद हो जाता है, ये दर्रा बंद हो जाता है। तो इसका और यहाँ पर ये जो इस एरिया में जो जितने भी गांव हैं उनका संपर्क टूट जाता है किससे, हिमाचल प्रदेश के अन्य राज्यों, अन्य क्षेत्रों से, सॉरी अन्य क्षेत्रों से। तो अब क्या हुआ, इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना एक ऐसी रोड बनाई जाए जिसकी ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहे, यानी कि वो सभी मौसम में रास्ता ओपन रहे या खुला रहे। तो देखिए यहाँ पर एक टनल का निर्माण किया गया है, अटल टनल, अटल टनल, अटल सुरंग। इस सुरंग के बनने से क्या हुआ, इस सुरंग के बनने से ये हुआ कि जब भी बर्फबारी होती है तो यहाँ पर ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहती है, कि बंद होने की संभावना इसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ पर लाहौल के शिशु एरिया में जाके ओपन होती है। कौन सा एरिया, शिशु एरिया, लाहौल का शिशु एरिया। और ये वाला लाहौल का एरिया मनाली से लेह तक के मार्ग में, रोड में, ये है हमारा केलोंग। क्या है हमारा ये, केलांग, ये हो गया हमारा केलांग। हमारे को पता चल गया कि जब भी हम बारालाचा पास की बात करेंगे, दर्रे की बात करेंगे, तो हम शिशु की भी बात कर सकते हैं, केलांग की भी बात कर सकते हैं, हम लेह की भी बात होगी और मनाली की भी बात होगी, क्योंकि ये इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। और रोहतांग पास की भी बात हो सकती है, क्योंकि इसका कि इसके बंद होने के कारण ये रास्ता निकालना पड़ा। और इस रास्ते को निकालने का फायदा क्या रहा, एक तो आप बोल सकते हैं कि सभी मौसमों में ये खुला रहता है, दूसरा दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से थोड़ा सा घुमाव पड़ रहा है रास्ते में और यहाँ पर से थोड़ा कम घुमाव पड़ रहा है, यानी कि ये 42 किलोमीटर कम कर देता है। 42 किलोमीटर कम होने से हमारी जर्नी के, हमारे सफर के, हमारे 4-5 घंटे कम हो गए। क्या हो गया, हमारे जर्नी के सफर के 4-5 घंटे कम हो गए। जितना समय हमारे को इस रास्ते से जाने में लगना था, इस रास्ते से जाने में लगना था, अब उससे 4-5 घंटे कम हमारे को यहाँ से जाने में लगता है। ये हमारे को अटल टनल के बनने से, अटल सुरंग के बनने से फायदा हुआ। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं बारालाचा पास के बारे में, जो भी हमने बातें पढ़ी उनको एक टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए बारालाचा पास, अब हमारे को पता हो गया कि ये क्या है, बारालाचा पास, बारालाचा ला भी बीच में अगर आ गया तो भी कोई बात, बारालाचा ला पास या दर्रा। अगर हम देखें कि इसका स्थान कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, तो लाहौल क्षेत्र में, मनाली लेह रोड, ये भी हमने देख लिया मैप में पीछे। और इसकी ऊंचाई देखिए, आजकल ऊंचाई फैक्ट बेस, हिमाचल प्रदेश के जो भी पेपर है वो कैसे हैं, फैक्ट बेस,
ये वाले फैक्ट हमारे से पूछे जाते हैं। देखिए बारालाचा दर्रे की हाइट कितनी है, 4891 मीटर। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण, देखिए अगर आप देखेंगे अब, देखिए ये हमारा बारालाचा पास है, हमारा पास है, इस तरफ को क्या है हमारा लद्दाख, लेह, ब्रैकेट में लेह लिख दे, लद्दाख लिख दे, इस तरफ को हमारा लाहौल, इस तरफ को हमारा स्पीति। और जब हिमालयन रेंजेस हम पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, तो हम पाएंगे यहाँ पर जास्कर आ जाती है। क्या जाती है, जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो आपने क्या पाया कि 4 एरिया को यहाँ से रास्ता कट रहा है, एक लाहौल को, एक दो यहाँ पर लद्दाख और जास्कर को, और एक स्पीति को। तो यानी यहाँ पर 4 रास्ते एक साथ मिले। ये तो इसके लिए भी बारालाचा पास जाना जाता है। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये बारालाचा दर्रा हो गया। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो हम पाते हैं, देखिए हमारा बारालाचा पास हो गया। ये भी पाया जाता है कि केलोंग इसके नज़दीक है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट में क्या आ जाएगा, केलोंग यहाँ से, केलोंग से 42 किलोमीटर की ये दूरी पर है बारालाचा पास, ये अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट में आ जाएगा। अब देखते हैं अटल सुरंग को। देखिए ये हमारी अटल सुरंग रही। अटल सुरंग की लंबाई पूछी जाती है कि कितनी लंबी बनाई गई है, 9.02 किलोमीटर। ये हो गया हमारे पास। जब इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है रोहतांग सुरंग से। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट तथ्य जो पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी सुरंग है, लंबी सुरंग, जो 10,000 फीट की अधिक, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बन जाता है। सुरंग की ऊंचाई देखें अगर हम, तो 3100 मीटर, ये मीटर में है और ये फीट में है। और रोहतांग दर्रे की अगर हम हाइट दें तो 3,978 मीटर, और फीट में इतनी आ जाती है। अब देखते हैं कि इसका प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको जनता को कब समर्पित किया गया था, तो 3 अक्टूबर 2020 को। तो ये तिथि भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखें कि इसको किस पर्वत श्रृंखला को काट के बनाया गया है, तो पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंजेस को काट के बनाया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है अटल सुरंग का, क्योंकि हम आपसे बोल सकते हैं कि इसे धौलाधार को काट के बनाया गया है, या हमारे से बोल सकते हैं जास्कर को काट के बनाया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसे पीर पंजाल श्रृंखला को काट के बनाया। और ये करता क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पर लाहौल स्पीति का एक मैप बनाए रफली, तो हम पाएंगे कि हमारा सरचू इधर है, हमारा लेह इधर हो गया, ये सरचू इधर हो गया, और मनाली इधर है। तो ये क्या करता है, मनाली सरचू रोड, देखिए मनाली से पहले कहाँ जा रहे हैं, बारालाचा पास से होते हुए सरचू जा रहे हैं, उसके बाद लेह को जा रहे हैं। क्या कर देता है, ये मनाली सरचू रोड के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर देता है, कम कर दी इसने 46 किलोमीटर, और यात्रा का समय 4 से 5 घंटे भी यह कम कर देता है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बारालाचा पास के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो, और हमने अटल सुरंग भी देख ली क्योंकि वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं अपनी चिनाब को। तो देखिए बारालाचा पास है। अब इसके बारालाचा पास के अगर हम पश्चिम से देखें तो एक हमारी झील है। ठीक है, ये हमारी झील है जिसका नाम है सूरजताल। क्या नाम है इस झील का, सूरजताल। और इस यहाँ पर एक बड़ा शिगड़ी नाम का ग्लेशियर है। कैसा, बड़ा शिगड़ी हिमनद, हिंदी में हिमनद और इंग्लिश में ग्लेशियर, हिमनद है। और ये फीड करता है एक, ये पानी देता है एक नदी को, इसका नाम है हमारा चंद्रा, ये होगी हमारी सूरजताल, ये होगी हमारी चंद्रताल, चंद्रताल। देखिए ये सूरजताल, ये चंद्रताल, ये इसके पश्चिम से आई और ये इसके दक्षिण पूर्व से आई। ठीक है, अब इस नदी से निर्माण होगा, देखिए चंद्रताल झील है, तो इस नदी से किस नदी का निर्माण होगा, चंद्रा नदी का। और सूरजताल है तो इससे होता है भागा का, भागा नदी का। ये दोनों मिली तांडी में, और तांडी में मिलकर इन्होंने एक नदी का निर्माण किया। नदी का क्या नाम होगा, चंद्रा यहां से ले लिया, भागा यहां से ले लिया, तो चंद्रा भागा, चंद्रा भागा नदी। तो ये बनी हमारी चंद्रा भागा नदी, जिसे हम वेदों में असिकनी बुलाते हैं और आम बोलचाल में चिनाब बुलाते हैं, और संस्कृत में चंद्रा भागा बुलाते हैं। तो चिनाब के 3 नाम हमें पता होने चाहिए, चिनाब, चंद्रभागा, असिकनी। असिकनी वेदों में, चंद्रभागा संस्कृत में, और चिनाब ऐसे बुलाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया ये वाला। देखिए बड़े मैप में देखते हैं, ये हमारी सूरजताल, ये हमारा बारालाचा पास इधर है। ठीक है, ये हमारी सूरजताल, सूरजताल से ओरिजिन हुआ किस नदी का, भागा नदी का। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से किसका ओरिजिन हुआ, किसको पानी देता है ये, चंद्रताल झील को। ठीक है, उससे ओरिजिन हुआ हमारे चंद्रा नदी का, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई, चंद्रभागा नदी। क्या बनाई मिलके, चंद्रभागा नदी। और चंद्रभागा नदी
यानी कि चिनाब। सारी बातें कहाँ हो रही थी? चंबा में नहीं, लाहौल में। सारी बातें हो रही थी हमारी लाहौल क्षेत्र में। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो चंद्रा और भागा नदी है वो मिलकर क्या बनाती है? चंद्रताल। चंद्रा नदी है वो कहाँ से निकलती है? बड़ चंद्रताल झील से। और जो सूरज ताल से क्या निकलती है? भागा नदी। ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाई चिनाब का निर्माण। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।